Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So first of all, let me introduce myself. My name is Dr. Nadia. I am in third year BDS KMU. In today's video, we are going to discuss MDCAT 2025 full guide. Like आपके पास कौन सा डेट है, क्या सिलेबस चल रहा है, सिलेबस क्या फॉलो करना है, और अगर सिलेबस मिल गया है तो वो कौन सा सिलेबस है, नहीं मिला तो क्या फॉलो करें. एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो. इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग. जो सब बच्चों का जो है ना मेन कंसर्न होता है, इट्स अबाउट द सिलेबस. तो सिलेबस कौन सा फॉलो करें, और ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं कि सिलेबस क्या फॉलो करें. तो देखिए, जो मैं अपने बैचेस के अंदर सिलेबस लेके चल रही हूँ ना, इट्स लाइक आपको पता है अभी तक सिलेबस नहीं आया. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये था कि अगर सिलेबस नहीं आया तो डेट क्या होगी. ठीक है, सिलेबस कब आएगा, डेट क्या होगी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारा कंसर्न है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ 2025. तो देखो, अभी तक सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ फॉर 2025, बट हो सकता है कि मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में आ जाए. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ना कि हमारे एग्जाम की डेट क्या बनेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक तो नहीं होगी, क्योंकि 2 महीने के अंदर आप सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इसका मतलब है जुलाई के बाद ही होगा एग्जाम जो होगा. और यू गाइस हैव 4 मंथ्स, अप्रॉक्स 4 to 5 मंथ्स, इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हो. इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि लाइक व्हाट शुड बी द टाइम टेबल, बेस्ट टाइम टेबल फॉर 4 to 5 मंथ्स, और एन आइडियल टाइम टेबल जो मैंने फॉलो किया या जो बाकी स्टूडेंट्स ने फॉलो किया, जो मुझे लगता है कि एक अच्छा टाइम टेबल आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस. अभी तक पीएमडीसी ने हमें कोई सिलेबस वगैरह नहीं दिया. ठीक है, सिलेबस के बारे में कोई भी इन्फो नहीं है. बट थ्रू आउट द ईयर्स जो हमारा अभी तक चल रहा है, थ्रू आउट द ईयर्स हमने ये चीज़ देखी है कि सिलेबस जो है ना वो सेम चल रहा है. लाइक लिटरली सेम चल रहा है. जो मेरे ईयर में सिलेबस था ना, सेम वही सिलेबस फॉलो हुआ है नेक्स्ट ईयर में. उसके नेक्स्ट ईयर नहीं हुआ. सिलेबस इज सेम, लाइक थ्रू आउट द ईयर्स सेम चल रहा है अब तक. तो मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आपको पास अगर सिलेबस नहीं है तो 2024 का सिलेबस उठाओ. मैं अपने सेशन के अंदर 2024 का सिलेबस को ही फॉलो कर रही हूँ. ठीक है, और एग्जाम नेशनल पे होगा या प्रोविजनल होगा, इसके बारे में भी आई विल लेट यू नो. ठीक है, तो आप लोग अपना 2024 का सिलेबस उठाओ, उसको पढ़ो, और उससे पढ़ो जब तक आपके पास 2025 का सिलेबस नहीं आता. बिकॉज 2024 का जो सिलेबस है, जाहिर सी बात आपकी बुक से आया. ठीक है, तो आप उसको मेन अपना फोकस रखो. देयर इज अनाउंसमेंट एज वेल. हमारे पास बैच डी विच इज द लास्ट बैच ऑफ आवर सेशन, तो आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हो. और लास्ट डेट इज 20 मार्च. 20 मार्च से पहले कर सकते हो, और सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल के अंदर, 1 अप्रैल इंशाल्लाह. अब हमारा ये जो सेशन है ये 4 मंथ्स के अंदर होगा. लाइक 2 मंथ्स के अंदर हमारी कोशिश होगी हम सारे लेक्चर्स कवर कर लें. ठीक है, सारे रिकॉर्डिंग्स एंड लेक्चर्स हो जाए. उसके बाद जो नेक्स्ट 3rd मंथ होगा उसके अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम लोग जो है वो लाइव रिविजन सेशंस होते हैं, बेसिकली लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे. वो डिफरेंट मेडिकल स्टूडेंट्स कंडक्ट कर रहे होते हैं, यानी वो सारे भी वही आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने जो है वो एमडीकैट क्रैक करा है. ठीक है, और मैं खुद भी क्लासेस लेती हूँ. तो ये सारा कुछ आपके पास रिवीजन सेशन में होता है, लाइव में होता है, और आपका कॉन्टैक्ट लाइक फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी. ठीक है, इसके अलावा फिर हमारा एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाता है. ये सब कुछ आपके पास इसी पैकेज में इंक्लूड है. लाइक 4000 इज द फी फॉर द होल थिंग्स. इसके बाद हमारे पास टेस्ट सीरीज होता है, उसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट होता है, पूरी बुक के टेस्ट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल टेस्ट होते हैं, टेस्ट हमारे पीएमडीसी बेस्ड होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, और रिजल्ट आपके पास ऑन द स्पॉट मिल जाता है आपको बाय ईमेल, या जैसे आप टेस्ट सॉल्व कर दो तो आपके पास रिजल्ट भी फौरन आ जाता है. तो ये जो है सेशन की 20 मार्च इज द लास्ट डेट. एंड मेरे पास बहुत मैसेजेस आए थे रिगार्डिंग दिस के सेशन का बैच कब स्टार्ट होगा. तो येस, अब स्टार्ट है. यू गाइस कैन एनरोल. दिस इज अ नंबर. प्रोसीजर इज रियली वेरी सिंपल. यू हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट ओवर दिस नंबर. चार्जेस 4000. जैस कैश इजी पैसा बोथ में नंबर है, और आप सेंड करके यू हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट विद मी. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर. और बैच डी इज द लास्ट बैच. इसके बाद हमारा कोई बैच नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास अभी इनफ टाइम नहीं है. इसके बाद हमारे रिवीजन सेशन स्टार्ट हो जाएंगे. तो यू गाइस कैन एनरोल इन दिस सेशन. और हमारा जो 2 महीने का स्केड्यूल होता है वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होता है. ठीक है, हम लाइक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद फिर 1 महीने का जो सेशन होता है वो लाइव होता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मूव. और बाकी बैचेस भी हमारे साइड बाय साइड चल रहे हैं, उनके भी कंप्लीट होने वाला सिलेबस. तो दिस इज, आप अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, यू गाइस कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर. और एक क्वेश्चन आंसर सेशन की वीडियो भी बनाऊंगी ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल बी द सिलेबस. सिलेबस जो है वो मैं अपने सेशंस में जो फॉलो करवाती हूँ, 2024 का सिलेबस अप टिल नाउ. जैसे सिलेबस चेंज हो जाएगा तो आई विल फोकस ऑन दैट सिलेबस. ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है. वी कैन से दिस एज अ स्मार्ट स्टडी. तो आप भी इसको कर सकते हो. बाकी डेट की बात करें तो अभी अप टिल नाउ देयर इज नो अनाउंसमेंट अबाउट एमडीकैट डेट. बट एज यू गाइस नो के देखो, अभी तक ना ही सिलेबस आया है, ना ही कोई कंसर्न शो कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली पेपर तो जुलाई में नहीं हो सकता ना. अगस्त में भी मुझे लगता है कि हार्डली चांसेस हैं, मे बी अगस्त के एंड में हो जाए. ठीक है, तो आप अगस्त को अपनी टेंटेटिव डेट रखो. और बट अगस्त टेंटेटिव डेट रखो, बट इस एग्जाम की तैयारी जो है ना वो जुलाई तक कंप्लीट करो.
ठीक है। मैं अपने सेशन में भी यही कराऊंगी, जुलाई तक हमारे सारे सेशन की चीज़ें, रिकॉर्डिंग, लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, रिवीजन सेशन, टेस्ट सीरीज सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो सेशन होगा उसमें हम लोग चीज़ें, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बच्चों को समझ नहीं आई तो उसके लिए कोई सेशन कर लिया या उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर ली, जैसे भी इजी होता है हमारे लिए। वैसे हमारे बैच में ऐसा होता है कि वी हैव 2 ग्रुप्स, वन इज़ ऑफिशियल, अदर इज़ अनऑफिशियल। बेसिकली लेक्चर ग्रुप, लेक्चर्स के अंदर आपके पास लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं, लिंक फॉर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, लिंक फॉर लाइव सेशन, लिंक फॉर टेस्ट सीरीज, और जो ऑफिशियल होता है उसके अंदर अनाउंसमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास न्यू अपडेट आ रही है, कोई मुझे आपको गाइड देनी है, और येस आई विल बी विद यू थ्रू आउट द टाइम, मतलब टिल योर MD-CAT आप मुझसे कॉन्टैक्ट में रहते हो एंड आई विल बी विद यू टिल दिस। ओके, बाकी इससे रिलेटेड किसी को भी क्वेश्चन है तो आप कह सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेट हो गया, सिलेबस हो गया, व्हाट विल बी द पैटर्न। ठीक है, पैटर्न बहुत मैटर करता है, लाइक कंप्यूटराइज पेपर होगा या नहीं, तो कंप्यूटराइज के बहुत कम चांसेस हैं, क्लस्टर में पेपर नहीं होगा, क्योंकि पहले एक ईयर जिसमें मैंने दिया था उसमें क्लस्टर में होता। क्लस्टर का मतलब होता है कि हमने ना पूरे महीने एग्जाम दिया था, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा 21 डे में एग्जाम था, किसी का 18 डे में था, किसी का फर्स्ट डे था, किसी का सेकंड डे, एंड एवरी पेपर वाज वेरी डिफरेंट। और हमारा एग्जाम जो था ना वो नेशनल लेवल पे हुआ था, प्रोविजनल नहीं था। तो अब जो चल रहा है वो नेशनल पे होगा या प्रोविजनल पे होगा, होपफुली मुझे लगता है कि प्रोविजनल होगा, क्योंकि नेशनल के ना चांसेस तो लग रहे हैं, बट लाइक इट्स रियली डिफरेंट कि आपका बुक डिफरेंट है, SN बोर्ड की बुक चेंज है, फेडरल की चेंज है, पंजाब की चेंज है, बट कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, बिकॉज एक साल इन्होंने ऐसा किया था, एग्जाम हमारा जो है वो नेशनल लेवल पर हुआ है। तो इस बारे में अभी मैं कोई चीज़ नहीं बता सकती कि नेशनल होगा या प्रोविजनल, बट आप ऐसे पढ़ाई करो। मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्रॉपर गाइड किया था कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, इवन तो कि आप अगर नेशनल की तैयारी कर रहे हो या प्रोफेशनल की तैयारी करो तो आप किस तरह से पढ़ो, तो उसको जरूर। वो स्टूडेंट्स जो अभी तक FSC को देख रहे हैं कि FSC उनका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, क्या करना है, अभी एग्जाम्स नहीं हुए अभी तक, तो देखो आपका MD-CAT का जो टाइम होता है ना वो आपको उसी टाइम FSC से ही पढ़ना होता है। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीइंग। ठीक है, तो अपनी स्टडीज अभी से स्टार्ट कर लो, लाइक फॉर एग्जांपल नहीं किया तो आज से करो। और स्टडी किस तरह से करना है, MD-CAT के 2024 के सिलेबस को फॉलो करो, सारी चैप्टर्स सब करने हैं। जो 2024 सिलेबस मिला हुआ है वो 2023 वाला सेम है, 2022 में भी वही था, हमारे टाइम भी वही था। ठीक है, मैं अभी मतलब 4th ईयर में जाने वाली हूँ, मतलब फाइनल ईयर में जाने वाली हूँ, और मेरे टाइम में भी वही सिलेबस था। तो आप देख लो, सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो जो है ना एक स्ट्रेटेजी जो मैं आपको देना चाहूँगी इज लाइक कि आप जब पेपर सॉल्व करते हो ना, साइड बाय साइड MCQ सॉल्व करते रहना। ठीक है, नोट्स बनाते रहना, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो कोशिश करो कि नोट्स कहीं से मिल जाएं, उसको पढ़ लो। और मैं भी अपने जो है ना वो प्रॉपर एक नोट्स की नोटबुक बना रही हूँ, तो आई विल अपलोड दैट नोटबुक एज वेल सून इंशाल्लाह ताला। अभी नोटबुक के ऊपर मैं काम कर रही हूँ इन अ प्रोसेस, तो यस इंशाल्लाह उसको भी मैं ज़रूर जल्दी लॉन्च करूँगी 2025 में ही, ताकि बच्चे उससे पढ़ सकें। बेसिकली वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो शॉर्ट इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे जो आप एक दफ़ा पढ़ते साथ जो है ना वो आप क्लिक करते हो कि हाँ ठीक है ये चीज़ें आई हुई, ये चीज़ें हो गई, तो येस इट विल रियली हेल्प यू। तो इंशाल्लाह ताला उसके पर मैं अभी काम कर रही हूँ। आई एम अ स्टूडेंट इटसेल्फ एज वेल, तो मेरे पास दो काम है, अपने स्टूडेंट्स को भी देखना है, खुद स्टूडेंट हो तो खुद भी पढ़ना है, तो मैनेजिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू दिस। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर MD-CAT गाइड पर, तो इंशाल्लाह ताला उस वीडियो पे हम जो है वो गाइड की एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी अबाउट क्वेश्चन आंसर सेशन, तो फिर उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगी अगर वो क्वेश्चन आंसरेबल हुआ तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, होपफुली गाइस आर डूइंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखें।